बताए। हम बोलते ना राधा राधा राधा, क्यों? कौन है राधा? जानते हैं? जानती तो मैं भी नहीं हूँ, पर बस थोड़ा सा पता है, वो आपको बताएंगे। जो राधा रानी है, जो राधा रानी है ना, वो श्याम सुंदर खुद है। श्याम सुंदर से वो अलग नहीं है। लोग कहते हैं आज के टाइम में सब लोग राधा रानी का प्यार, राधा कृष्ण का प्यार कैसे मानते हैं? एक लव वर्ड की तरह, जबकि प्यार जो होता है वो प्यार वर्ड अलग है, और जो प्रेम वर्ड है वो बिल्कुल अलग है। तो राधा रानी और कान्हा जी कहते शादी नहीं हुई थी उनकी, शादी नहीं हुई, तो वो उनको इतना क्यों पूजा जाता है? उनमें तो प्रेम था, तो प्यार नहीं था, प्रेम था। शादी नहीं हुई थी उनकी, शादी करने के लिए दो जन की आवश्यकता होती है, शादी के लिए दो की आवश्यकता होती है, जबकि राधा रानी और कान्हा जी सिर्फ एक हैं। तो राधा रानी है कौन? जिस टाइम पे समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के टाइम पे जो देवताओं के पास जो अमृत कलश था, उस कलश को राक्षस लेके चले गए थे। जब राक्षस उस कलश को लेकर गए तो अमृत पीने की उन्होंने कोशिश की, तो भगवान मोहिनी रूप रख के आए थे। तो जो मोहिनी रूप था भगवान का, वो काम का रूप था। भगवान के मोहिनी रूप को देख करके राक्षस तो राक्षस, देवता भी सभी काम मुक्त हो गए थे। यहाँ तक कि भोले बाबा भी काम मुक्त हो गए, उनको भी काम ने घेर लिया था। जबकि भोले बाबा की नजर उठाते ही काम भस्म हो जाता है, लेकिन जब मोहिनी रूप प्रभु ने रखा था तो भोले बाबा भी काम में आ गए थे। सिर्फ एक ऐसे देवता थे जिनको मोहिनी रूप को देख करके सारे देवता, सब राक्षस, सब क्या सोच रहे थे? इतनी सुंदर है, ये मेरी भार्या बनती है, यानी मेरी पत्नी के रूप में। लेकिन सिर्फ एक देवता थे, वो थे सूर्य नारायण। उनके मन में भगवान का मोहिनी रूप देख करके उनके मन में क्या आया? काश ये मेरी बेटी होती, काश ये मेरी बेटिया होती। बस वो उनके एक्सप्रेशन को भगवान ने समझा और उनसे जाकर के बोला तथास्तु, जो आपने बोला वो मिल जाएगा। क्यों? सबको तो काम हुआ था ना, तो उनके पास तो नहीं गए, लेकिन मोहिनी रूप जो धारण किया हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य भगवान के पास है। तो सूर्य भगवान अगले जन्म में ब्रह्मनु जीवन कराएंगे बरसाने में। बोल ब्रह्मनु जी की। तो ब्रह्मनु जी जो है वो आकर के बहुत तप करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं। अब वो ये ध्यान करते हैं कि मतलब मेरे पत्नी बिटिया रूप में भगवान कब आएंगे। अब वो इस चीज को बहुत दिन हो गए, बहुत तपस्या की, लेकिन वो उनकी आस जो थी वो निराशा में परिवर्तित हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया? देवताओं से गुहार लगाई, भोले बाबा के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, जाके बोलो प्रभु को याद दिलाओ, उन्होंने मुझे एक वचन दिया था कि वो मेरी बेटी के रूप में मेरे पास आएंगे। तो उनको जाकर के याद दिलाया। तो हमारे जो कान्हा जी हैं, जो हमारे प्रभु हैं, जो हमारे प्रभु हैं, वो सबसे ज्यादा पता है कब खुश होते हैं? वो जब खुश होते हैं जब अपने आप को एक मिरर में देखते हैं, जब अपनी छवि को देखते हैं, वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। तो एक बार जब उनको याद दिलाया, वो अपनी छवि देख रहे थे। छवि देखते देखते इतने मग्न थे कि उन्होंने उस छवि को वहीं पे एक से स्थगित कर दिया, स्टेबल हो गई वो छवि। जैसे ही वो छवि स्टेबल हुई, उनकी बंसुरी हटाई, उनके बाल हटाए, और उसके बाद हमारे प्रभु खुद उस छवि का श्रृंगार करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने उस छवि का